क्या होगा अगर सूरज गायब हो जाए? एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए और अगर एक साल के लिए हमारा सूरज गायब रहा तो क्या होगा? ये काल्पनिक तो ज़रूर है, लेकिन सोचिए अगर यह हकीकत में हुआ तो हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए आपको इस अमेजिंग घटना की शेयर करवाते हैं। अगर हमारा सूरज गायब रहा तो क्या होगा? ये घटना लोगों के रोंगटे खड़े कर देने वाली होगी। अब ज़रा सोचिए, चंद्रमा की साइज का एक स्पेसशिप हमारे सौरमंडल के अंदर आ चुका है और धरती के लोग इस बात से बेखबर है। ये स्पेसशिप दूर के किसी एलियन प्रजाति का है जो हमारे सूर्य को लेने आया है। ये एलियंस हमारे सूर्य को चुरा कर अपने सौरमंडल में ले जाना चाहते हैं। सूरज ही वो चीज है जो अपनी गुरुत्वाकर्षण के बल से धरती को अपने चारों तरफ घुमाता रहता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने सूर्य को अपनी जगह से हिलाया, तभी हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह जैसे धरती, शुक्र, वनस्पति, चंद्रमा, सभी ग्रह अपनी जगह से हिलकर इधर उधर हो चुके हैं। अंतरिक्ष में सभी ग्रह इधर उधर घूम रहे हैं और हमारी धरती अंतरिक्ष में बिना किसी कंट्रोल की घूम रही है, क्योंकि एलियंस द्वारा हमारा सूर्य चुरा लिया गया है। अब सूर्य नहीं है जो इसे हमारी धरती को कंट्रोल कर सके और इसे अपनी जगह पर स्थिर रख सके। लेकिन धरती की एक तरफ अभी भी दिन है। अभी भी लोगों को इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि सूर्य की किरणें हमारी धरती तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। लेकिन धरती पर किसी को नहीं पता हमारे सौरमंडल के सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट को चुरा लिया गया है। और ठीक 8 मिनट 20 सेकंड बाद एकदम अचानक से हमारी धरती पर घनघोर अंधेरा छा चुका है। आसमान में तारे बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब सूर्य नहीं है जो अपनी रोशनी से तारों को छुपा सके। और आसमान में हमारा चांद भी दिखना बंद हो चुका है, क्योंकि आपको तो पता होगा कि चांद अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। सूरज का लाइट जब चांद पर पड़ता है तभी हमें चांद दिखाई देता है। क्योंकि अब सूर्य नहीं है इसलिए हमें चांद भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब धरती पर सूरज के ना होने का सबसे ज्यादा असर पेड़ पौधों पर पड़ा है, क्योंकि पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से जिंदा रहते हैं, जिसमें सूर्य की लाइट का अहम रोल होता है। और सूरज की लाइट के बिना पेड़ पौधे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। 1 घंटा बीत चुका है और आधी दुनिया को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हुआ क्या है। अचानक 1 सेकंड में रात कैसे हो गई? धरती पर जहाँ रात थी वहाँ पर भी पता चल चुका है कि धरती के दिन वाली साइड में भी रात हो चुकी है। धरती पर चारों तरफ हाहाकार मच चुका है। वैज्ञानिक भी हैरान है। इस घटना के 24 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी सूर्योदय नहीं हुआ है। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये घटना इंसानों के हाथ की है ही नहीं। धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी है। अब तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। पेड़ पौधे और जानवर अचानक से बदले इस मौसम की वजह से कमजोर होना शुरू हो गए हैं। लेकिन समुद्र के अंदर रहने वाले जीवों को कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। उनके लिए अभी दुनिया वही है। धरती के कुछ कुछ इलाके अभी भी गर्म हैं। हमारे वायुमंडल की खासियत ये है कि सूरज से मिली गर्मी को कुछ दिनों तक अपने अंदर रख सकता है, जिसके चलते ऐसी नौबत नहीं आई है कि हर जगह बर्फ ही बर्फ हो जाए। लेकिन ये गर्मी सूरज के बिना सिर्फ 3 या 4 दिन तक ही रह सकती है। लेकिन अब 7 दिन बाद धरती पर अभी भी अंधेरा छाया हुआ है और तापमान माइनस में पहुंच गया है। -20 डिग्री तक पहुंच गया है। जिसका डर था वही हुआ है। 0 डिग्री में पानी बर्फ बन जाता है और अब पूरी दुनिया का टेम्परेचर -20 डिग्री तक पहुंच गया है। और अब धरती पर पानी लिक्विड रूप में मौजूद नहीं है। तालाब, झील और समुद्र सब बर्फ में तब्दील हो चुके हैं। हमारे सैटेलाइट ने भी काम करना बंद कर दिया है। उन्हें सूर्य की गर्मी से पावर मिलता था और अब सूरज नहीं है तो उनका पावर भी ऑफ हो गया है। इस घटना के बारे में किसी को पता नहीं था, इसलिए वैज्ञानिकों ने बैकअप प्लान भी नहीं बनाया। पूरी धरती की नदियाँ, समुद्र सब कुछ जमकर बर्फ बन चुके हैं। पूरी धरती पर पीने योग्य पानी कहीं पर भी मौजूद नहीं है, क्योंकि सारा पानी बर्फ में तब्दील हो चुका है। पूरी दुनिया की बिजली अब जा चुकी है, क्योंकि जिस डैम में बिजली बनती थी वो पूरी तरह से जम चुके हैं। इसी के साथ मोबाइल फोन टावर भी बंद हो चुके हैं और लैंडलाइन सुविधा भी ठप हो चुकी है, क्योंकि दुनिया में हर जगह बिजली ऑफ हो चुकी है। सिर्फ कुछ ही जगहों पर बिजली बची है जहां दूसरे माध्यमों से बिजली बनाई जाती है। पूरे धरती का सिस्टम इधर से उधर होने की वजह से वो भी कुछ दिनों में बंद हो जाएंगे और लोग अपने रिलेटिव से बात नहीं कर पा रहे हैं।
इंटरनेट और फोन से जुड़ी वही दुनिया अब पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ज्यादातर पेड़ पौधे अब मर चुके हैं क्योंकि बिना सूरज की लाइट के वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते और पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर भी अब धीरे धीरे मर रहे हैं क्योंकि पेड़ पौधे अपने आप को जिंदा नहीं रख पा रहे हैं और सूख रहे हैं, जिसके चलते पूरी धरती पर इसकी कमी हो चुकी है। जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं उन्होंने 7 दिनों के अंदर अपने लिए एक बेसमेंट बनवा लिया है ताकि वो कपकपाती ठंड से बच पाए और एक सुरक्षित जगह पर कम से कम वो जिंदा रह पाए। गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बनवा रही है कि वो उसमें जाकर रह पाए और इस ठंड से बच पाए। सारे लोग मिलकर एक समूह में जी रहे हैं और हर जगह रात ही रात है। आसमान में तारों का एक अलग ही मैप दिख रहा है क्योंकि धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते एक अनजान जगह पर पहुंच चुकी है और अब 1 महीने बाद धरती ठंडी और ठंडी होते जा रही है। तापमान करीब करीब -40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है और अब आसमान से हमारी धरती कुछ ऐसी दिख रही है। जमी हुई धरती बिल्कुल ठंड से कपकपा रही हो और पूरी धरती बर्फ से ढक चुकी है। धरती के सारे पेड़ पौधे मर चुके हैं, उन पेड़ पौधों को छोड़कर जिन्हें ठंडी जगह में रहने की आदत थी। धरती पर रहने वाले ज्यादातर जानवर अब पूरी तरह से मर चुके हैं। समुद्र के अंदर रहने वाले जीवों की बात करें तो समुद्र जमने की वजह से अब वो भी मर चुके हैं। धरती के सारे पेड़ पौधे अब मर चुके हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हर एक सांस अब सिगरेट की सांस लेने जितना खतरनाक हो चुकी है। जब पेड़ पौधे जिंदा थे तब वो हवा को साफ रखते थे, लेकिन अब हवा को साफ रखने के लिए कोई जिंदा नहीं है। लेकिन अब भी समुद्र में कुछ जीव बचे हुए हैं। समुद्र में ऐसी जगह जो किसी ज्वालामुखी के पास है, जहां हरदम गर्म पानी रहा करता था, उबलता हुआ पानी रहा करता था, वहां अब 1 महीने बाद भी पानी तरल मात्रा में मौजूद है। और अब 1 साल बाद अब जो धरती पर थोड़ा बहुत जीवन बचा हुआ था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है क्योंकि जहां कुछ वोल्केनो के पास गर्मी मौजूद थी जो इस ठंड के चलते अब शांत हो चुके हैं। समुद्र में मौजूद किसी वोल्केनो के पास जहां समुद्र जमा नहीं था वहां भी अब जम चुके हैं। ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि धरती पर अब कोई जानवर मौजूद नहीं है। धरती पर जो बर्फ की लेयर जमी हुई थी अब वो हजारों गुना मोटी हो गई है। धरती पर शहर अब कुछ ऐसे दिख रहे हैं। सारी बिल्डिंग्स अब बर्फ में डूब चुकी हैं और अब हमारी पूरी धरती पर सिर्फ एक ही जगह बची है जहां जीवन अभी भी मौजूद है। पूरी धरती पर सिर्फ एक ही जगह, वो है समुद्र के अंदर सबसे गहरा पार्ट। हमारे समुद्र के कई किलोमीटर नीचे गहराई के सबसे नीचे के हिस्से में अभी भी जीवन बचा हुआ है, जहां उसे धरती के सेंटर कोर से गर्मी मिल रही है। और इसी के साथ साथ धरती पर जितने लोग बचे हैं वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चले गए हैं क्योंकि वो इस पार्ट में मौजूद है जहां बहुत सारा जियोथर्मलिसिस एक्टिविटी है, यानी धरती के कोर से हल्की सी गर्मी मिलती हो। और अब 1000 साल बाद अभी तक सूरज नहीं निकला है और धरती पर बचा कुचा जीवन भी पूरी तरह से नष्ट होता जा रहा है क्योंकि धरती पर अब ना ही कोई पेड़ है और ना ही कोई जानवर। खाने के सभी सोर्स अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। धरती पर अब ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर है। 1100 साल बाद धरती पर अब तापमान -160 डिग्री तक पहुंच चुका है। इतनी ठंड में अब इंसानों का कुछ ऐसा हाल बन चुका है और अंतरिक्ष में तैरते तैरते हमारी धरती एक अनजान जगह पर पहुंच चुकी है, हमारे सौर मंडल से बहुत दूर। और दूसरी तरफ हमारे दूसरे ग्रह जुपिटर, मून, वीनस, सारे ग्रह अरबों किलोमीटर दूर दूर हो चुके हैं। 1100 साल बाद धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते फाइनली उस जगह पर आ चुकी है जहां पर धरती के रैंडम एस्ट्रॉयड धरती से टकराना शुरू हो गए हैं। और इसी बीच एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड हमारी धरती की तरफ तेजी से बढ़ता है और फाइनली वो हमारी धरती से टकरा जाता है और इस एस्ट्रॉयड के टकराने के चलते सब कुछ खत्म हो गया। हमारी प्यारी धरती छोटे छोटे टुकड़ों में इस अंतरिक्ष में बट चुकी है और अगर ऐसा नहीं हुआ फिर भी हमारी धरती इस अंतरिक्ष में अरबों करोड़ों सालों तक ऐसे ही घूमती रहेगी। लेकिन दुखी होने की जरूरत नहीं है दोस्त, ये सिर्फ हाइपोथेसिस यानी एक कल्पना है। असल में हमारी धरती सूरज से बंधी हुई होगी। इस वीडियो से हमें ये जानने को मिलता है कि सूरज हमारे लिए कितना जरूरी है।
और सूरज ही वो चीज है जिसकी वजह से धरती पर जीवन संभव हो पाया है। सूरज के बिना धरती कुछ भी नहीं, इसलिए इसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बनाने में मुझे पूरे 2 दिन का समय लगा है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।